हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप सब जानते हैं कि क्लास 8 तक वीडियोस आ चुकी है और क्लास 7 और 8 आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सारी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आपने रीसेंट क्लासेस नहीं देखी है जिसमें बताया हुआ है कि सुटेबिलिटी टू द पोस्ट में क्या लिख करके ले जाए और उनमें से क्या क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं, तो वो क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना ना भूलिए। आइए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट की आपको कैसे इंटरव्यू में माइंड गेम खेलना है, आप ऐसा क्या कर सकते हैं, तो जानते हैं। अगर आपसे इंटरव्यू पैनल में कोई टीचर पूछता है वेयर डू यू वांट टू ज्वाइन इफ़ यू गेट सिलेक्शन इन केवीएस, मतलब है इसका कि आप अगर केवीएस में सेलेक्ट होते हो तो आप कहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हो, कौन सी जगह पर आप ज्वाइन करना चाहते हो। तो बहुत सारे बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि जो मेरे जगह है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जो मेरा नेटिव प्लेस है, मैं उसी का नाम ले दूँ। सपोज कोई दिल्ली से है तो दिल्ली का नाम ले दूँ कि दिल्ली में मैं सिलेक्शन चाहता हूँ, या कोई नॉर्थ ईस्ट से तो नॉर्थ ईस्ट का कोई भी स्टेट का नाम ले दिया कि असम में चाहता हूँ, या कोई भी अगर साउथ से तो चाहे कि केरला में चाहता हूँ या कर्नाटका में चाहता हूँ। लेकिन आपको ये आंसर बिल्कुल नहीं देना है। ये आंसर क्यों नहीं देना है? देखिए, केवीएस की जॉब मैंने बताया हुआ है कि पूरा जो इनके स्कूल्स है, उनकी चेन है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैली हुई है, प्लस 3 स्कूल्स अब्रॉड में भी है। ये पहले भी बताया हुआ है, अगर सारी इंटरव्यू वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा ये चीज़, ठीक है। तो अगर मैंने कहा कि केवीएस पूरा सेंट्रल लेवल पर है और सारी जगह इनके स्कूल्स है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो आप पर्टिकुलर स्टेट की डिमांड कैसे कर सकते हो, जबकि आपको पता है कि केवीएस में ट्रांसफ़र भी होते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि मुझे अपने ही जो आपका बर्थ प्लेस है, नेटिव प्लेस है, उसी का नाम कैसे ले सकते हो। तो वहाँ अगर आपने ये कह दिया, अगर आप दिल्ली से ही हो और आपने कह दिया कि मुझे दिल्ली ही चाहिए, तो देखिए बहुत नेगेटिव इंप्रेशन होगा। तो इसलिए आपको अब जो भी बच्चा है नेटिव प्लेस से जो भी बिलोंग करता है उसका नाम नहीं लेना है, ठीक है। दूसरा आपको कहना है, क्या कहना है, ये तो चीज़ कहनी नहीं कि मैं दिल्ली का हूँ तो मुझे दिल्ली ही चाहिए, मैं कर्नाटका का हूँ तो मुझे कर्नाटका ही चाहिए। तो आपको क्या कहना है, आप कह सकते हो कि सर अगर मैं केवीएस में सेलेक्ट होता हूँ तो मैं कहीं भी जॉब, कहीं भी ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो ये आपको आंसर देना है। तो योर आंसर शुड बी डेट सर आई एम रेडी टू ज्वाइन इन एनी स्टेट, ठीक है। पूरा इंडिया में आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हो। देखिए, आपके कहने से आपको दिल्ली नहीं मिलेगा, आपको कहने से आपका नेटिव प्लेस कर्नाटका नहीं मिलेगा, ठीक है। पहले भी ये बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है, चाहे आप जोन्स का भरते हो, लेकिन जो आप चाहते हो वो चीज़ नहीं भी मिलती। तो इसलिए आपका आंसर यही होना चाहिए कि मैं कहीं भी ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ। दूसरी चीज़, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो कि डिफरेंट स्टेट्स का मैंने नाम लिखा हुआ है, वो इसलिए लिखा हुआ है कि कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू पैनल वाले फोर्स कर देते हैं कि नहीं, आपको एक स्टेट तो बतानी ही है। तो अगर आप कोई भी स्टेट का नाम लो ना, तो अपनी स्टेट का तो लेना मत, ठीक है। और वहाँ पर वैसे भी आपको ज्वाइनिंग मिलने नहीं वाली। बाद में 3 साल के बाद आपका ट्रांसफ़र हो जाए वो अलग बात है, लेकिन स्टार्टिंग में वो आपका नेटिव प्लेस नहीं देते हैं। तो जम्मू कश्मीर का इसलिए लिखा हुआ है कि अगर आप कहोगे कि सर ठीक है, अगर वो ज़्यादा फोर्स करे वो भी तब कहना है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको स्टार्टिंग में बोल देना। आपका आंसर यही होना चाहिए कि मैं कहीं भी ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ, किसी भी स्टेट में, इंडिया में कहीं भी मुझे ज्वाइनिंग मिलती है तो मैं रेडी हूँ जॉब करने के लिए। मुझे बस अपने आप को सर्व करना, अपनी कंट्री को सर्व करना है, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देनी है, इस तरीके की बात आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो लेकिन फोर्स करे कि नहीं आप बताइए, कोई तो स्टेट बतानी होगी, कोई तो वो जानबूझकर पूछते हैं कई बार, ताकि बच्चे को देखा जाए कि कहाँ का नाम लेता है। तो आप इन स्टेट्स में से अगर कोई भी नाम लेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे जम्मू कश्मीर का आपको पता है कि हाल ही में वहाँ पर पुलवामा अटैक भी हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर एक माइंड गेम इस तरीके से खेला जा सकता है। आप जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि वहाँ पर तो अभी आपको पता है कि टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो आप कैसे अपने आप को सेफ महसूस करेंगे, आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा तो आपके पास नेक्स्ट आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आप अपने जोन में इंटरव्यू ला सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट ये पूछना है तो इसका आंसर मैं ये दूंगा, तो पहले से ही प्रिपेयर होकर के जाएंगे आप। तो आपका आंसर यही होना चाहिए। अगर आपसे पूछते हैं कि आप जम्मू कश्मीर में इनसिक्योर फील नहीं करेंगे क्या, आप सेफ फील कैसे करेंगे वहाँ पर, आप कैसे कह रहे हो, वहाँ पर तो हाल ही में अभी टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो आपको यही कहना है कि सर देखिए, मुझे अपने जो सरकार है, मुझे अपने जो हमारे देश के सैनिक हैं उनके ऊपर पूरा भरोसा है। हम जानते हैं कि
हमारे सैनिक कैसे दिन रात चौकन्ना रहते हैं और सरहदों पर, बॉर्डर एरियाज पर खड़े रहते हैं। ठीक है, तो मुझे अपने गवर्नमेंट पर, अपने देश के वीर जवानों पर बहुत गर्व है, नाज है कि वो हमारे ऊपर कोई आँच नहीं आने देंगे। तो इस तरीके की आप पॉजिटिव बातें अगर डालोगे तो उनके ऊपर बिल्कुल ऑटोमेटिकली बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ने वाला है। इसी तरीके से अगर मैंने केरला, त्रिपुरा और मिजोरम जो लिखा हुआ है, आप नेट पर सर्च करके देख सकते हैं, इनका लिटरेसी रेट काफ़ी हाई है। ठीक है, त्रिपुरा को तो ऐसा है, ये इस वजह से आपको लो दिखता है क्योंकि 2011 में सेंसस हुआ था और नेक्स्ट सेंसस जो होता है वो 10 साल के बाद होता है, मतलब 2021 में होगा। तो इस वजह से आपका जो पुराना डेटा है वही मिलता है। लेकिन अगर आप इंटरनेट पर पूरा सर्च करके जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि त्रिपुरा केरल को पीछे छोड़ चुका है और आगे निकल चुका है। तो इस तरीके से आप इन स्टेट्स का अगर नाम लोगे और कहोगे कि सर आई वांट टू ज्वाइन केरला, अगर वो फोर्स करे तभी बोलना है, या कहो कि आई वांट टू ज्वाइन त्रिपुरा या मिजोरम, इनमें से 3 स्टेट्स में से किसी का नाम लो, तो आप क्या कह सकते हो कि सर मैंने देखा है कि वहाँ पर जो लिटरेसी रेट बहुत हाई है। ठीक है, और मैं जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या है वहाँ पर, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है कि वहाँ का लिटरेसी रेट इतना हाई हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि केवीएस में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो मैं उन जगहों पर जहाँ पर लिटरेसी रेट, जहाँ पर साक्षरता दर काफ़ी कम है, चाहूँगा कि वहाँ का लिटरेसी रेट भी हाई हो सके। तो इस तरीके की पॉजिटिव बातें आप करोगे तो ऑटोमेटिकली इंटरव्यूअर्स आपके इम्प्रेस होने वाले हैं। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ का लिखा हुआ है, तो छत्तीसगढ़ का फिर से वही आ जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे नक्सलाइट्स अटैक होते हैं, नक्सलवादियों का वहाँ पर रहता है थोड़ा। ठीक है, तो ये चीज़ भी उसी चीज़ में जैसे जम्मू कश्मीर का बताया है उसी तरीके से छत्तीसगढ़ वाला भी आपका पॉजिटिव साउंड करेगा। ठीक है, तो इन स्टेट्स का अगर फोर्स करे तो इन स्टेट्स का नाम लीजिए और जैसा एक्सप्लेनेशन मैंने बताई है उस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको एक बात और बता देती हूँ, पहले भी बताई हुई है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम ये वाली वीडियो देखेंगे लेकिन प्रीवियस नहीं देखी हुई है, तो उनको एक बार तो ये कहना चाहूँगी कि प्रीवियस वीडियो सारी देखिए। और कहना चाहूँगी कि जो आपका नेटिव प्लेस है, नेटिव प्लेस मतलब जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो जयपुर है, चाहे वो राजस्थान, मतलब कोई भी है आपका। ठीक है, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर के जाएंगे। ठीक है, जैसे आपको पता है कि हरियाणा वाले बच्चों का हैदराबाद भी इंटरव्यू के लिए सेंटर पड़ा हुआ है, तो उनको हरियाणा की और हैदराबाद की दोनों की इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन में क्या क्या करोगे कि वहाँ पर कौन कौन से मोन्यूमेंट्स है ये पता होना चाहिए, वो जो स्टेट है, वो सिटी है, वो किस चीज़ के लिए फेमस है, आपकी जो दिल्ली है या आपका राजस्थान है, कर्नाटका है, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, वो किस चीज़ के लिए फेमस है, यहाँ पर किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है, पूरा प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन लेकर के जाना है। ठीक है, वो पूछ सकते हैं कि हैदराबाद में आप आए हैं, आपको आपकी नॉलेज चेक की जा सकती है, तो आपको दोनों की नॉलेज होना मस्ट है। इंटरनेट पर सर्च कीजिए और अच्छे से अपने नोट्स बना लीजिए ताकि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां पर बिल्कुल भी मूक ना बैठो। ठीक है, आंसर कर सको फटाफट, तो ये चीज़ ही बतानी है। एट लास्ट वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन है, उसको प्रेस जरूर करें ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।